जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी एमटीएस या हवलदार जो कि 2023 के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है, आप भी इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस सर क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और आज की क्लास के अंदर हमने एक डेली की एक नई क्लास स्टार्ट की है, जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के हमारे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, 50 से अधिक भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम भूगोल टॉप 50 यानी भूगोल से संबंधित, सिर्फ भूगोल से संबंधित 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी भूगोल की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हिकेटियस, जिसे हम भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे भौतिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर है पोलिडोनियम, जिसे हम भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं और भूगोल का जन्मदाता कहते हैं हिकेटियस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व मानचित्र यानी कि विश्व का मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर है अनेक्जिमेंडर द्वारा विश्व के मानचित्र का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आज की क्लास का हमारा, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों, भारत के अंदर एकमात्र माही नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा है, इसको 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका आंसर है लक्षद्वीप, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। अगर दोस्तों आपको इस क्लास को एंड तक देखना है, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर है सैंडल पीक, यानी कि दोस्तों सैंडल पीक एक चोटी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैरेन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है अंडमान द्वीप के अंदर बैरेन द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है झारखंड के अंदर भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागार्जुन सागर परियोजना यानी कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है जो है, मौसम की दिशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है मीटेरियोलॉजी, जो कि मौसम की दिशाओं का जो अध्ययन होता है उसको मीटेरियोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में मैगलन जल डमरू मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है। तो दोस्तों, मालवा का पठार है जो कि अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित एक पठार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह है जिसे हम बंटवारे का पुत्र भी बोलते हैं। तो यह कहाँ पर स्थित है, जो है भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंदर कांडला बंदरगाह स्थित है जिसे हम बंटवारे का पुत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इनको जो मिट्टी होती है मृदा, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है पेडोलॉजी, यानी कि मिट्टियों के अध्ययन को हम पेडोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका आंसर है काली मिट्टी, यानी मालवा पठार में काली मिट्टी है जो कि सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर है
कायांतरित चट्टानों की श्रेणी के अंदर संगमरमर है जो कि आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़ के अंदर मैकाल पर्वतमाला स्थित है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर सिर्फ जीके जीएस का कंटेंट मिलता है और जो कि हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मोस्टली हमारी क्लास होती है जो एसएससी एग्जाम या फिर अन्य कोई डिफेंस एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है, यानी कि भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है दोस्तों असम, यानी कि मांजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह असम राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा था कि, यानी वह व्यक्ति कौन था जिसने कहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों यह कथन कोल्ड रिटर द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारी पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वह ग्रह शुक्र जो कि पृथ्वी के सबसे निकट चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। दोस्तों इस कर्क रेखा 8 राज्य है, वे कौन से जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो इसकी एक ट्रिक से हमने याद करें जो कि हमारे चैनल पर पड़ी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात, जो और वह यह है कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिवकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश के अंदर शिवकिला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है पन्ना, यहाँ पर हीरे की खान पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हमारी क्लास को लेकर आते हैं और कम से कम 50 क्वेश्चनों की क्लास को एडिट करने के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर दोस्तों आपको भी कुछ ये क्लास का इंपॉर्टेंस लग रहा है कि नहीं हमारे लिए क्लास थोड़ी बहुत भी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अहमदाबाद गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जो है शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? दोस्तों मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहते हैं, तो इसका लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? इसका आंसर है बुध या फिर मरक्यूरी ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो दोस्तों इसका नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य, जो कि अमेरिका को रूस से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों वह है मल्लका जल डमरू मध्य, जो कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को आपस में कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है
कोयला बहुउद्देशीय परियोजना। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि दोस्तों हर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिवीजन। और दोस्तों हमारी क्लास के अंदर आपको मोस्टली रिवीजन ही मिलता है। आपको लगभग 10 या 12 मिनट के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है, जो है असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है, जो है गोदावरी, जो कि दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अमरावती जलाशय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है, तो वो है निम्न ज्वार, जिसकी हाइट सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है। तो दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जो कि भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य को अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं, यानी एशिया के अंडों की टोकरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सौरमंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं, यानी सौरमंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं। वायुमंडल में सौरमंडल है, उसको वायुमंडल में किस परत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर है वायुमंडल की सबसे निचली परत, जिन्हें हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर है कॉस्मोलॉजी, यानी भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका आंसर है गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। तो दोस्तों इसका आंसर है वेनेजुला देश, जो कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये बार बार बोलने का कोई वैसे मतलब तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। अगर दोस्तों आपका भी सपना है कोई गवर्नमेंट जॉब पाना, तो स्टडी कहीं से भी करो, आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।